ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वाले फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। फर्स्ट टॉपिक है यही है। सेकंड वाज रेजिस्टिविटी, रो। रो वाज R A by L। ठीक है, यूनिट्स रो की ओम मीटर। ठीक है, थर्ड वाज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज kappa। kappa is 1 by rho। और फॉर्मूला क्या आ गया kappa का? kappa is 1 by R into L by A, सेल कांस्टेंट। यूनिट्स kappa की फाइंड करी थी लास्ट टाइम, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। फोर्थ इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज kappa into 1000 divided by कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। ठीक है, और यूनिट्स हमने इसकी ड्राइव करी थी, ओम इनवर्स, मीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। ठीक है, बट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स फॉर दिस, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, जो बेसिकली यूज करनी है। इंस्टेड ऑफ मीटर कॉमनली यूज करेंगे यूनिट्स सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूले हैं लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो बेटे, करना है क्वेश्चन 1 आज का। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, कंडक्टिविटी मींस kappa of 0.2 मोलर KCl solution। ये मोलैरिटी, सॉरी नॉट कंडक्टिविटी, मोलैरिटी गिवन है, of 0.2 molar KCl solution is 0.025 ohm inverse centimeter inverse। Calculate its molar conductivity, lambda m is question mark। ठीक है, ऑप्शंस लिखो। ऑप्शन ए इज 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऑप्शन बी इज 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। ऑप्शन सी इज 100 ohm। ऑप्शन डी इज 250 ohm inverse सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ, 1 सेकेंड, ठीक है, हरी अप। अच्छा चलो ठीक है, जिनका आंसर आ गया, टाइम, जिनको नहीं आया, जो बच्चे अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, मैं उनके लिए वो सुन लो। इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल, दिस क्वेश्चन इज नॉट अ न्यूमेरिकल, इट्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सॉल्व नहीं करने लगे जाना अगर कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है। आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखनी, आंसर यूनिट्स में है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा, लैम्डा एम। लैम्डा एम की यूनिट्स क्या होती हैं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सो आंसर इज ए। ठीक है,
समझ आया क्या कि आंसर इज इन यूनिट्स ऑफ द क्वेश्चन। सिर्फ यूनिट्स देखनी थी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है। सॉल्व करोगे भी आंसर फाइनली यही आएगा। ठीक है, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज molarity of NaOH solution is 0.05 molar and it has a resistance of 31.6 ohm। मैं लिख रहा है, मतलब स्क्रीन देखो। molarity is 0.05 molar, has a resistance 31.6 ohm if area of the plates of conductivity cell, means the conductivity cell in which the solution is placed has area of 3.8 centimeter square and length is 1.4 centimeter. Calculate molar conductivity. Question is this: you are asked to calculate molar conductivity. मैं रिपीट कर रहा हूं जिन बच्चों को नहीं समझ आया, वैसे तो डाटा पूरा गिवन ही है। that we have a NaOH solution of molarity this 0.05. It offers a resistance of 31.6 ohm. Okay, this solution is placed in a conductivity cell of area 3.8 centimeter square and length 1.4 centimeter. You are asked to calculate molar conductivity lambda m। ठीक है, ट्राई करो, मैं हिंट दे रहा हूं साथ साथ आप सॉल्व कर रहे हो, करी चलो। हिंट इज फर्स्ट कैलकुलेट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करो कापा। ठीक है, और जब कापा कैलकुलेट कर लोगे देन लैम्डा एम इजिली कैलकुलेट हो जाएगा सेकेंड स्टेप, बिकॉज लैम्डा एम इज कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, 232 है। ठीक है बेटे, फर्स्ट कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड फ्रॉम कंडक्टिविटी कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बेटे, ओके परफेक्ट। So what is conductivity? Conductivity is 1 by R into L by A, 1 upon 31.6 into length is 1.4 divided by 3.8. When you solve this, क्या आया था स्टूडेंट्स? It's 0.0116 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.0116 into 1000 divided by 0.05 molarity। ठीक है, आंसर इज 232। बेटे माइक ऐसे आंसर नहीं देना, अगर न्यूमेरिकल के बीच में अगर आंसर दे रहे हो जब मैं समझा रहा हूं ओनली टेक्स्ट करो, वहां पे ऑप्शन है। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, जिसका इससे अलग है 232 इज परफेक्ट आंसर, 233 भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन एरर है। जिसने 220 बोला है वो भी कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ जी,
बेटे वैल्यूज जैसे मर्जी पुट कर दो, आंसर यही आएगा। ठीक है, मैंने प्रॉपर वे से किया है, आप डायरेक्ट भी पुट करोगे आंसर यही आना चाहिए। अगर 230, अगर एग्जैक्टली वर्ड में पूछ रहा आ रहा है, इफ आंसर इज 232.1, आपका 0.1 भी आ रहा है, इट मींस यू आर मेकिंग अ कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, क्रॉस चेक कर लें। हाँ जी, क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन। ओके, आप कैलकुलेटर से कर रहे हो ना? हाँ जी, होएगा थोड़ा बहुत डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ही लिया है, इट कैन नॉट बी, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन होगी 0.0116, शायद कंटिन्यू हो या 59 हो या 61 हो। ठीक है, हार्डली मैटर है उसमें क्या। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। इस न्यूमेरिकल में देखो, इनफैक्ट बेटा जिसको डाउट है, क्योंकि 3-4 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, बाकियों को भी ब्रह्मलीन, गुरर्श कर है वहां पे, जशन, किसी को भी, अनन्या, किसी को डाउट है तो पूछ लो। बिकॉज न्यूमेरिक जो लेवल है मैंने ऐसे ही सेट करे हुए हैं, क्वेश्चन जो टिक करे हुए हैं वही लेवल इंक्रीज होते जाएंगे। ये डायरेक्ट था क्वेश्चन, ठीक है, 2 स्टेप्स हो गया, जैसे जैसे आगे एग्जांपल्स दूंगा और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। यहाँ पे डाउट है पूछ लो, मेनली यही फॉर्मूलाज हैं, यही रखने, अपने नोट साथ रखो, इन फॉर्मूलाज को ही सब्स्टिट्यूट। ठीक है, फॉर्मूला में डाउट है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है उसकी मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आप अपने आप ही सॉर्ट करनी पड़ेगी अपनी कैलकुलेशन से, अगर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, ध्यान से क्वेश्चन लिखना। वी हैव 2 केसेस, केस 1, resistance of a conductivity cell filled with M1 molarity of solution 0.1 molar KCl. ठीक है, we have a conductivity cell which is filled with a solution of KCl whose molarity is 0.1 molar, has a resistance of 100 ohm. Okay, then comes the second part, case 2. Okay, important thing is same conductivity cell, same conductivity cell means इस solution को डिस्कार्ड कर दिया, न्यू solution फिल करी of molarity 0.02 molar, found to have resistance of 520 ohm. ठीक है, he asked calculate molar conductivity of this solution. केस 2 किसकी, मोलर कंडक्टिविटी किसकी फाइंड करनी है आपने, 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन, इस सोल्यूशन की। ठीक है, प्रोवाइडेड है कापा ऑफ दिस केस 1 इज 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन which is given. You are asked to calculate lambda m of second solution. ट्राई करो, कुछ प्रोसीजर सजेस्ट करो, कैसे करोगे, हाउ टू प्रोसीड। गुड, ठीक है, सेम, सिंस वी आर यूजिंग सेम कंडक्टिविटी सेल, सो सेल कांस्टेंट रिमेन सेम। सो ठीक बोला बेटे तूने, फर्स्ट पार्ट फाइंड सेल कांस्टेंट फ्रॉम दिस डेटा। So all of you calculate cell constant. Cell constant क्या होता है, L divided by A. ठीक है,
सेल कांस्ट, हाँ जी, सेल कांस्टेंट फाइंड करो, बस जितना भी आ रहा है, वैल्यू ना बोलो, सिर्फ सेल कांस्टेंट फाइंड करो। तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल पार्ट वो आपका है, जस्ट कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। ठीक है, चेक कर लेना मेरे साथ सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड किए। वी नो कंडक्टिविटी kappa is resistance 1 upon R1 into L upon A, यही था। सो L upon A is kappa 1 into R1, वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे यूनिट्स मिसप्रिंट करी बेटा, एक बार यूनिट्स चेंज करो प्लीज, यूनिट्स चेंज करो। इट्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर नहीं था सॉरी। जब आप वैल्यूज पुट करोगे 1.29 इंटू 100, सेल कांस्टेंट आ जाएगा बेटे आपका 129 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, नाउ व्हेन इट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, वैसे तो हम इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी डाटा को मीटर इनवर्स में कर लो, but better is convert this value into ohm inverse centimeter inverse। ठीक है बेटे, आपको पता है that 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, then you have to multiply this with 100। बट यहाँ पे सीन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का नहीं है, यहाँ पे आपने कन्वर्ट करना है मीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। So you have to divide this thing by 100। one second बेटे, मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में करना है, then you have to divide it by 100। So 129 divided by 100, 1.29। हाँ जी बेटे आप बोलो। हाँ, किसके यूनिट्स हैं? ओके, मीटर इनवर्स, ठीक है। हाँ, ओम ओम मैंने गलती से लिखा है, ठीक है, नहीं है, इट्स ओनली मीटर इनवर्स। ठीक है, और नीचे सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये था फर्स्ट केस। सेल कांस्टेंट आ गया आपके पास L अपॉन ए, सो यहाँ पे वैल्यू लिख दो। नाउ यू नो व्हाट इज L अपॉन ए। L अपॉन ए इज 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहां से क्या कैलकुलेट कर लोगे, कापा 2, इट्स 1 अपॉन R2 इंटू L बाय ए, 1 अपॉन 520 इंटू 1.29। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा बेटे 0.248 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हो यूनिट्स ना गलती से ये वाली लिख दी मैंने, 0.248 इंटू 10⁻²। नाउ यू नो कापा, कंसंट्रेशन भी पता है, लैम्डा एम हो जाएगा। लैम्डा एम इज कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई विद 1000 divided by molarity M2। So kappa 2 is 0.248 into 10⁻² divided by 0.02 multiply with 1000। ठीक है, सॉल्व करो इसे। ठीक है, आ रहा है तेरा आंसर, इट्स 124 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके बेटे, यहाँ पे अगर 120, हाँ अगर 129 मीटर इनवर्स ही छोड़ दोगे तो आपको आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी आंसर आपका आएगा यूनिट्स उसकी होंगी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर। सो वो कंपलसरी नहीं था कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, इट्स इंडिविजुअल चॉइस। ठीक है, फाइनल आंसर इज दिस।
ठीक है, देखो 3 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, मैंने आपको हिंट दिए थोड़ा थोड़ा, बट जो नेक्स्ट करोगे कोई हिंट नहीं, यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। इसे देख लो, कॉपी कर लो, कोई टेस्ट वाला नहीं है, इसे क्लास नोट्स ही करो। जैसे आपको हमेशा +1 में भी बोला है, अभी भी सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल सिर्फ वही जो मैं क्लास में करवाऊँ, इनफ है रिवीजन के लिए। उतने भी हो गए तो ज्यादा से ज्यादा पेपर में क्या होएगा, वैल्यूज ही चेंज हो सकती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पे अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ऑलवेज गो फॉर कॉन्सेप्ट्स, रीड करो मैटर, क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस पे टाइम लगाओ। ये तो डायरेक्ट हैं, फ्री मार्क्स हैं, बहुत होंगे अगर क्लास वाले भी कर लो न्यूमेरिकल्स। हर टाइप के मैं ट्राई करूंगा, हर टाइप के हो जाए, फर्स्ट टाइम में हो जाए बेस्ट। ओके, सॉरी फोन आ गया था बीच में। फर्स्ट टाइम में हो जाएंगे, रिवीजन में कवर कर लेंगे, अगर कुछ बच गए फिर भी कुछ बच गए, टेस्ट में कवर हो जाएंगे, सेकंड रिवीजन में हो जाएंगे। वी हैव इनफ टाइम, इस पोर्शन को क्लास तक ही रहना, थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने लिखना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज, I have that question. Question is, the electrical resistance of a column, the electrical resistance of a column of solution containing 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter, वो जो कॉलम है जिसमें सोल्यूशन फिल्ड है उसका डायमीटर बोल रहे हैं। डायमीटर इज 1 centimeter, this one, it's 1 centimeter, and length 50 centimeter, जो लेंथ है इस कॉलम की, लिक्विड कॉलम की, that is 50 centimeter. हाँ जी, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लेंथ, लेंथ L, दोबारा लिखा हूं L, electrical resistance is 5.55 into 10 raised to power 3 ohm. ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है बेटे, एक सेकेंड, you are asked to calculate number 1 resistivity rho, number 2 kappa conductivity, number 3 molar conductivity। ठीक है, और ये आंसर मुझे चाहिए गुरर्श, चरणप्रीत, ओम या कमल, आपसे कोई आंसर नहीं आ रहा। 3 पार्ट्स हैं अलग अलग, रिपीट कर रहा हूं, वी हैव अ 0.05 NaOH solution which is placed in a conductivity cell of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter. Resistance of this conductivity cell is found to be 5.5 into 10 raised to power 3 ohm. Calculate number 1 resistivity, number 2 conductivity, number 3 molar conductivity.
Okay, students. Next topic is variation of conductivity with concentration. Variation of conductivity with concentration. Conductivity जो मैं बोल रहा हूँ that is kappa. Okay. To study the effect of concentration. दोबारा लास्ट लेक्चर पे लेके जा रहा हूँ बेटे आपको. कंडक्टिविटी चीज क्या है? कंडक्टिविटी है we have a solution in a conductivity cell, electrolyte solution. Now, molar conductivity is the conducting power because of the ions present in 1 cubic centimeter volume. Means the number of ions which are present in this 1 cubic centimeter volume, their conducting power is known as specific conductance or conductivity. Okay. अब आप सोचो अगर इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम कर दोगे, डाइल्यूट कर दोगे बाय एडिंग वाटर, ठीक है, दिस सोल्यूशन नाउ हैज बीन डाइल्यूटेड, ठीक है, इसे डाइल्यूट कर, देन नंबर ऑफ आयंस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम विल डिक्रीज. अगर ऐसे क्लियर है देन इट्स बेस्ट. अदरवाइज सोचो एक बकेट में थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है आपने, उसमें कलर ऐड कर दिया, ठीक है, कलर की एक इंटेंसिटी होएगी. नाउ बकेट को पूरा पानी से फिल कर दिया ऊपर तक, कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. मींस पर यूनिट वॉल्यूम जो कलर के पार्टिकल्स हैं वो कम हो जाएंगे. सेम इज ट्रू इन दिस केस. नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. सो क्या होएगा? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जा रहा हूं. कंडक्टिविटी क्या है? काप्पा इज द कंडक्टिंग पावर of ions present per unit volume. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम with dilution number of ions per unit volume decreases. Okay, with dilution number of ions per unit volume decreases, therefore kappa decreases. ज्यादा कंसंट्रेशन होएगी, काप्पा ज्यादा होएगा. कम कंसंट्रेशन होएगी, कंडक्टिविटी वैल्यू कम हो जाएगी. इट्स सिंपल, इसी से रिलेट कर. ठीक है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी. नेक्स्ट थिंग इज, दूसरी चीज की वेरिएशन भी देख रहे हैं. दूसरा क्या था? मोलर कंडक्टिविटी. नाउ वेरिएशन ऑफ मोलर
conductivity with dilution. Okay, variation of molar conductivity with concentration, but with concentration. Okay, variation of molar conductivity with concentration. Molar conductivity means lambda m. ठीक है, पहले मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं इसका। चीज क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन एम इंटू 1000। 1000 तो कांस्टेंट वैल्यू है, सो इसे हम लिख सकते हैं दैट लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कापा एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, isn't it? This is point number 1. पॉइंट नंबर 2, बेटे अगर पेपर बोर्ड पे देख के लिखने की कोशिश कर रहे हो मतलब एग्जैक्टली तो इस पे मैं कुछ नहीं लिख रहा, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये कोई नोट्स बनाने वाली चीज नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। लिखना आप पेन से लिखो या फिर ऑलरेडी आपको नोट्स भेजे हैं वहां से रीड करना है। ओके, लिखोगे भी, इट्स नॉट वर्ड टू वर्ड, इतने से नोट्स थोड़ी होते हैं। ओके, समझने के लिए सिर्फ lambda m is equal to kappa into 1000 divided by molarity. From this formula, we know molar conductivity is directly proportional to conductivity and inversely proportional to concentration. ठीक है, अब कंसिडर करो now if concentration concentration means molarity is decreased. Okay, if concentration is decreased, अब अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दे तो क्या होएगा, लैम्डा एम की वैल्यू कम करो। इफ एम इज डिक्रीज्ड, मोलैरिटी इज डिक्रीज्ड, लैम्डा एम क्या हो जाएगा, लैम्डा एम हैव टू इंक्रीज। ठीक है, बट ऊपर वाले पॉइंट पे आओ, अगर कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो कापा क्या हो रहा है, इंक्रीज, बिकॉज कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यही किया ना मैं ऊपर, देखो कापा इज द कंडक्टिंग पावर of all the ions present per unit volume. So with dilution, number of ions per unit volume decreases, so kappa decreases. इसे उल्टा सोचो, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो कापा इंक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो तो कापा डिक्रीज हो रहा है, ऐसा ही है ना। तो यहां पे देखो, नाउ इफ कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड, कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड, कापा भी क्या हो जाएगा, दोबारा देख लो बेटे, कापा क्या होएगा, बट with decrease in concentration, decrease in molarity, kappa increases. ठीक है, increases. Therefore, lambda m should, दोबारा देख लो, ये डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा देख, यहां समझा रहा हूं। नाउ इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन, kappa increases because kappa is directly proportional to molarity। ठीक है, अब अगर मोलैरिटी कम होएगी,
हाँ ठीक है का, हाँ जी, कापा भी कम होएगा, ठीक है, कापा शुड डिक्रीज, ठीक है। अगर कापा डिक्रीज होएगा, यहां से देखो, अगर कापा डिक्रीज होएगा तो लैम्डा एम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो नाउ वी हैव टू कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएशंस, ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ए, लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बी, लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। ऐसा ही हो रहा है ना। सो नाउ वी हैव थ्री वेज, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इंक्रीज इन लैम्डा एम वैल्यू and decrease in lambda m value because of these two effects. हाँ हाँ जी, मोलैरिटी ये रहा यार ऊपर। जब तक ऊपर वाला टॉपिक क्लियर नहीं है फिर तो नीचे आने का कोई फायदा ही नहीं है, तो देखो, ठीक है ना। तीन सिचुएशन समझो बेटे, तीन सिचुएशंस क्या है, या तो ए और बी का इफेक्ट इक्वल हो जाए, अगर इक्वल हो गया देन लैम्डा एम रिमेन अनचेंज्ड विद कंसंट्रेशन, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिक्स वैल्यू होगी फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। एक सिचुएशन ये हो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है इफ ए डोमिनेट्स, अगर सिचुएशन ए डोमिनेट हो गई तो क्या होएगा, लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, एंड इफ सिचुएशन बी डोमिनेट कर रही तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तीन सिचुएशंस पॉसिबल हैं, इन तीनों सिचुएशन में बेटे ये ट्रू है, इफेक्ट ऑफ decrease in concentration dominates over effect of kappa conductivity. Okay, so if concentration is decreased, मैं यहां पे लिख रहा हूं lambda m value increases, effect of decrease in concentration dominates over increase in conductivity. Therefore, with dilution, with dilution, value of lambda m increases. Okay, lambda m increases with increase in dilution. ठीक है, जितना ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होएगा, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होएगी। दिस इफेक्ट dominates over first, this one. Okay, इफेक्ट कितना हो रहा है, कैसे चेंज हो रही है, वो आगे करना है, पहले देख लो इफेक्ट क्यों। हाँ जी, कौ, कौन से वाला, कंडक्टिविटी। हाँ बेटे, कंडक्टिविटी देखो, कापा, कापा इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ द आयंस
present per unit volume. ठीक है, means more are the number of ions present in this volume, 1 cubic centimeter volume, more will be the value of kappa. ठीक है, so number of ions per unit volume चीज क्या होगी, that is molarity, concentration. ठीक है, so we conclude that kappa is directly proportional to concentration. More is the concentration of the electrolyte solution, more will be the number of ions, and therefore more will be the value of kappa, conductivity. ये लिखा है ऊपर, ठीक है, and this is from formula we know lambda m is equal to kappa divided by m, means lambda m directly proportional to kappa and inversely proportional to m. Okay, out of these two effects, two situations, one or two, second situation dominates, means effect of decrease of concentration is more than the effect of increase in kappa. ध्यान से सुनना, in other words, with decrease in concentration, kappa does not decrease as much, but it leads to large increase in value of lambda m. ठीक है, वो इफेक्ट मैथमेटिकली क्या है वो नेक्स्ट करवा, ठीक है, बट इससे इंक्रीज पे ऑपोजिट कर दो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जाएगी. ठीक है, इफेक्ट हमेशा कंसंट्रेशन का हाँ हाँ हाँ, मोलैरिटी मोलैरिटी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोर. ठीक है, उसी को रीड कर. सो ट्रू स्टेटमेंट ये है, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन डोमिनेट्स इन इंक्रीज इन kappa. अगर इसे मैं कंक्लूड करूं, विद डाइल्यूशन लैम्डा एम इंक्रीजेस, विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन लैम्डा एम डिक्रीजेस. वो आपने नेक्स्ट एडिशन करनी है, कर लो. ठीक है, इसी का इफेक्ट मैक्सिमम है लैम्डा एम का, ओ इसका सॉरी कंसंट्रेशन का. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा सेम चीज दोबारा लिख रहा हूं. नाउ वी नो लैम्डा एम, ये प्रूव किया हमने, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. ठीक है, सो कैन यू एक्सप्लेन एट व्हाट कंसंट्रेशन वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इज मैक्सिमम. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एट व्हाट कंसंट्रेशन value of lambda m is maximum. Value हाँ जी, मतलब हाँ लीस्ट, हाँ अगर एग्जैक्ट वर्ड में बोला लीस्ट, लीस्ट कंसंट्रेशन. ठीक है, अब वो लीस्ट कंसंट्रेशन क्या है वही लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इज मैक्सिमम. ठीक है, एट क्या लिख दूं इसे, जीरो कंसंट्रेशन. ठीक है, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, निग्लिजिबल कंसंट्रेशन से बोल देते हैं. ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये लिखना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन. वैल्यू ऑफ मोलर
conductivity is maximum, क्या is maximum और कितनी है, and is known as lambda m naught. सिंपल ध्यान से पाना, lambda m naught, और इन सम बुक्स ये लिखा होगा lambda m इनफाइनाइट. ठीक है, lambda m इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. सो लैम्डा एम नॉट की लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू को क्या सिंबल दिया है, लैम्डा एम नॉट. किस सिचुएशन पे होती है ये, व्हेन द कंसंट्रेशन इज क्लोज टू 0. अब मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन, लिख रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन lambda m and lambda m naught. Molar conductivity at any concentration, molar conductivity at zero concentration or infinite dilution, lambda m naught. The relationship is lambda m is equal to maximum value lambda m infinite. हाँ जी, is a under root c, is a under root c, where c is concentration. आप m भी लिख सकते हो उसे, molarity. ठीक है, this equation is known as Debye-Huckel Onsager equation. ठीक है जी, this equation is known as Debye-Huckel, Huckel Onsager equation. No, a is constant. Onsager, Onsager, Onsager. Very good. Onsager, Onsager. ठीक है, where a is constant. इक्वेशन कांस्टेंट बोल दो. ठीक है, ये कुछ कोई एरिया नहीं है, कांस्टेंट. अब मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास है जो लिखी है, डेबाय-हक्केल ऑनसागर इक्वेशन. मेरा क्वेश्चन, हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, मेरा क्वेश्चन जनरल है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, वैल्यू ऑफ ए कोई भी हो, अंडर व्हाट कंडीशंस, अंडर व्हाट कंडीशंस lambda m is equal to lambda m naught. इक्वेशन स्टडी कर लो, कॉन्सेप्ट देख लो ऊपर. हाँ जी, ठीक है बेटा, इसमें आंसर इज व्हेन. इज इट प्रैक्टिकल? C0 मतलब सल्यूट ही नहीं है. ठीक है, व्हेन. हाँ जी, व्हेन सी, हाँ जी, व्हेन सी अप्रोचेज 0. लिख लो प्लीज, व्हेन सी अप्रोचेज 0. ठीक है, अंडर दैट कंडीशन
लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट, ठीक है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज, हाँ जी, सी इज कंसंट्रेशन बेटे, कंसंट्रेशन मोलैरिटी, ठीक है। इसी चीज को केमिस्ट्री वाइज मैं या बहुत सारे टीचर यूज करते हैं इस वैल्यू को, सी व्हेन सी अप्रोचेस जीरो, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इस सिचुएशन को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके। व्हेन सी अप्रोचेस जीरो, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मैं आपको शाम तक अबाउट 7 o'clock यहाँ ट्राई करूंगा, उससे पहले इसकी असाइनमेंट सेंड करूंगा न्यूमेरिकल्स की और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस की, वो सॉल्व कर। यहाँ तक ओके है। जो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं बेटे उसकी प्रैक्टिस करना, उसी के टाइप के दो चार, जैसे 3 4 करवाए हैं, 3 4 सेंड करूंगा, ठीक है। बाकी थ्योरी क्वेश्चन वो स्टार्ट कर देना, ओके। टॉपिक आगे नहीं कर रहे, इसके आगे फिर दोबारा न्यू टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है, कोई डाउट? नहीं, चलो ठीक है, फिर करते हैं इसे ओवर।